Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is caring our sense organs. अपने sense organs का ध्यान रखें. Our body performs well when all our body parts work in harmony. हमारी body तभी अच्छे से काम करती है बेटा जब हमारे सारे body parts तरीके से. Our body performs various activities using all our sense organs. हमारी body बहुत अलग-अलग तरीके की activity करती है हमारे sense organs को use कर. And the sense organs are closely linked to our brain. Sense organs किससे related होते हैं? Link होते हैं हमारे brain से. The sense organ sends messages to the brain and the brain tells us what to do. This helps us to behave differently in different. सेंस ऑर्गन किसे मैसेज भेजते हैं? ब्रेन को मैसेज भेजते हैं और ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या करना है और उसी की वजह से हम अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से behave. Let us know about working of the sense organs and also know how to take care of them. पढ़ते हैं कि सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं और हमें उनका ख्याल कैसे रखना है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स. फर्स्ट इज आईज, सेंस ऑफ साइट. तो हमें देखने में हमारी हेल्प करते हैं. साइट मींस देखने, देखना. Our eyes help us to see the things around us. When we look at an object, the light from that object enters our eyes and immediately sends signals to the brain. आइज हमें किसमें हेल्प करती है? चीजों को देखने में. हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनको हम कैसे देखते हैं? अपनी आइज की मदद. जब भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट टकरा के हमारी आंखों में वापस आती है और इमीडिएटली ब्रेन को सिग्नल दे देती है कि हमें कुछ दिखा है. व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट, जो लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट में वो हमारी आईज में एंटर करती है और इमीडिएटली मतलब एकदम से ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है कि भाई हमें कुछ दिखा है और हमें क्या करना चाहिए. ब्रेन देन हेल्प अस टू नो द शेप, कलर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग. ब्रेन हमें बताता है जो हम देख रहे हैं उसकी शेप क्या है, कलर क्या है, साइज क्या है और कौन सा ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द गर्ल इज लुकिंग एट दी फ्लावर्स. जैसे गर्ल ने फ्लावर्स की तरफ देखा, एक लाइट जो थी वो उसकी आईज पे एंटर करी और वो जाके उसने ब्रेन को सिग्नल लिया कि हमने कुछ देखा है. ब्रेन ने बताया कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे हैं. की मदद से मैं समझ गई कि ओके फाइन, मैंने क्या देखा है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे. Our eyes are protected by the eyelids, which can be closed to prevent dust particles or excess of light from entering the eyes. हमारी आईज है वो किससे प्रोटेक्ट हो रखी है? आईलिड से. ये जो हमारी आईलिड है जिन्हें हम ऐसे बंद कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं. So they are protected by the eyelids, which can be closed to prevent the dust particles. जैसे हमें लगता है कि आंखों में कुछ मिट्टी आने वाली है तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं. आप देख सकते हो द गर्ल हैज क्लोज हर आईलिड. यहाँ पे कैसा है? ओपन है. हम अपने आईलिड्स को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ताकि हम डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर लें. अगर वो उसमें मिट्टी ना आ जाए या फिर कोई हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तेज लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है तो हम अपनी आंखों को बंद कर लें. एंड आवर आईज ऑल्सो हेल्प अस इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स. आईज से हम अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर लेते हैं. जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी आईज एकदम ऐसे बड़ी बड़ी होती है. जब हम सैड होते हैं हमारी आईज एकदम ऐसे छोटी छोटी हो जाती है. रो रहे होते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं. तो हमारी आईज हमें हमारी फीलिंग्स दिखाने में भी हेल्प करती है. केयर ऑफ द आईज. आईज का ध्यान कैसे रखना चाहिए? डू नॉट वॉच टीवी और वर्क अपॉन कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स टुगेदर. टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन. बहुत देर तक टीवी और कंप्यूटर नहीं देखना चाहिए, उससे आंखें खराब हो जाती है. थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखना. Do not rub your eyes with dirty hands or clothes. It may cause infection in your eyes. हमें कभी भी अपनी आईज को गंदे हाथों से या गंदे कपड़े से कभी भी आईज को रब नहीं करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन हो. ऑलवेज रीड इन मीडियम लाइट. इट शुड नाइदर बी टू ब्राइट नॉर टू डिम. हमेशा मीडियम लाइट में पढ़ना चाहिए, ना ही कम लाइट में, ना ही बहुत तेज लाइट. एंड स्प्लैश फ्रेश वाटर इन योर आईज सेवरली एट द टाइम. हमें बार बार अपनी आंखों में से साफ पानी का छींटा मारना चाहिए. हमारी आईज साफ रहती हैं. आप देख सकते हो ऐसे एकदम टीवी के पास हमें नहीं बैठना चाहिए. गंदे हाथों से आईज को रब नहीं करना चाहिए और आईज को क्या करना चाहिए? स्प्लैश करना चाहिए, पानी का छींट उनमें डालना चाहिए. नेक्स्ट इज ईयर सेंस ऑफ हियरिंग. ईयर्स जो हमें सुनने में हमारी हेल्प करते हैं. आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर ऑल काइंड्स ऑफ साउंड अराउंड. आसपास जितनी भी आवाजें होती है वो हम सुनते हैं किसकी मदद से? हमारे ईयर्स की मदद. साउंड्स कैन बी सॉफ्ट और हार्श, लाउड और डल. साउंड्स तेज हो सकती हैं, कोई आवाज हमें बहुत तेज लगती है, कोई हमें बहुत डल लगती है, कोई हार्श चुभती है कानों में, कोई बहुत अच्छी. सॉफ्ट साउंड्स आर प्लेजेंट टू हियर व्हाइल हार्श एंड लाउड साउंड्स आर अनप्लेजेंट टू हियर. अभी मैंने आपको बताया सॉफ्ट साउंड्स हमें सुनने में पसंद आते हैं.
अच्छी लगती हैं, whereas जो हार्श होती हैं, बहुत लाउड होती हैं, वो हम नहीं सुनना चाहते हैं, वो हमें अनप्लेजेंट लगती हैं, हमें चुभती हैं कानों। The outer part of the ear catches the sound from the surroundings and send them to the inner part of the ear. जो outer part होता है हमारे ईयर का, जो बाहर से हमें दिख रहा है, ये आवाज सुनता है और किसे भेज देता है, आवाज को कैच करता है और वो किसे भेज देता है, सराउंडिंग आवाज कैच करके हमारे इनर पार्ट को भेज देता है। एंड द नर्व्स ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द ईयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और जो अंदर वाले पार्ट की जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं कि हमने कोई आवाज सुनी। द ब्रेन देन हेल्प्स अस टू डिटेक्ट द काइंड ऑफ साउंड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ब्रेन उस आवाज को सेंस कर लेता है और हमें एक सिग्नल दे देता है कि हमें कैसे एक्ट करना है, पता चल जाता है कि ये आवाज हमें चुभ रही है कानों में या अच्छी लग रही है बिल्कुल नहीं। कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ एन ईयर, ये बाहर से है, आउटर ईयर है आपका, अंदर हमने दिखा रखा है अलग अलग पार्ट्स। जैसे कि ये बाहर का पार्ट है जिसको हमने पिना बोला है, अंदर जैसे हम चलते हैं तो एक सुरंग जैसी है, ये क्या है, ईयर कैनाल। जैसे ही आप अंदर जाओगे ये एक पर्दा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। बीच वाला हमारा मिडल ईयर है, ये जो एकदम अंदर पार्ट है ये हमारा इनर ईयर है, और जो बाहर एक पैसेज आ रहा है दिस इज नोन एज स्टीफन ट्यूब। ये क्या है, स्टीफन ट्यूब है। So these are the different parts of our ear. We need 2 ears to be able to locate the exact source of the sound. हमें दोनों कानों से सुनना पड़ता है तब पता चलता है कि किसकी आवाज है, कैसी आवाज है, एग्जैक्ट सोर्स कहाँ से आवाज आ रही है। एक कान से सुन के नहीं पता चलेगा, दोनों से सुनना। कैसे ईयर्स का ध्यान रखना है, ऑलवेज क्लीन योर आउटर ईयर्स विद अ क्लीन टॉवल। साफ टॉवल से अपने बाहर से ईयर्स को साफ रखना है। नेवर पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर्स, इट मे डैमेज योर ईयर ड्रम्स। कभी भी कोई नुकीली चीज कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए, उससे हमारा ये जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, ये फट सकता है, खराब हो सकता है। अवॉइड लिस्टिंग टू द लाउड साउंड्स, इट मे डैमेज योर ईयर ड्रम्स टू। तेज तेज आवाज नहीं सुननी चाहिए, उससे भी कान के पर्दे फट सकते हैं। नेक्स्ट इज नोन, जो हमें सेंस ऑफ स्मेल देती है, स्मेल करने। Our nose helps us to smell things around us. Our nose has two openings called the nostrils, which help us to breathe and also to smell. नोज हमें हेल्प करती है चीजों को स्मेल करने में, आसपास जितनी भी चीजें हैं, और नोज के पास दो ओपनिंग्स हैं, 1 और 2, जिन्हें हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, जो हमें हेल्प करती है ब्रीथ करने में भी और चीजों को स्मेल करने में। When we smell a thing, the smell enters our nostrils. जब हम कुछ स्मेल करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल्स में जाती है, एंड द नर्व्स ऑफ द नोज देन सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। जो नोज की नर्व्स होती है वो ब्रेन को एक मैसेज देती है, एंड द ब्रेन देन हेल्प्स अस टू डिटेक्ट द काइंड ऑफ स्मेल। और ब्रेन हमें बताता है कि हमने कैसी स्मेल की है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, या फिर कैसे एक्ट करना है, अच्छी खुशबू है, गंदी खुशबू है, कैसी स्मेल है, हमें समझ में आ जाता है और हम वैसे ही एक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, उस द बॉय इज स्मेलिंग अ रोज, इज सो हैप्पी, खुशी खुशी हमें अच्छी लग रही है उसे वो स्मेल। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बैड स्मेल है, बिल्कुल भी, मतलब बदबू जिसे हम कहते हैं। तो बॉयज ने क्या किया, अपनी नाक को हमने बंद कर ली ताकि हमें स्मेल ना आए, क्योंकि वो स्मेल हमें अच्छी नहीं लग रही है, दैट्स अनप्लेजेंट। कैसे रखना है नोज का ख्याल, ऑलवेज कीप योर नोज क्लियर, हमेशा नोज को साफ रखना। इफ इट इज ब्लॉक्ड, ब्लो योर नोज, अगर हमें लगता है हमारी नोज में कुछ फंस गया तो हमें उसे ब्लो कर लेना चाहिए। ऑलवेज यूज क्लीन हैंडकरचीफ टू क्लीन योर नोज, साफ हैंकी से नोज को साफ करना चाहिए। डू नॉट पोक फिंगर इनटू योर नोज, इट्स अ बैड हैबिट, फिंगर्स नहीं डालनी चाहिए नोज में, वो गंदी आदत होती है, बैड हैबिट होती है। यू मे यूज नेसल ड्रॉप्स टू क्लियर दी क्लॉग नोज, नेसल ड्रॉप्स आती है, उससे नोज को साफ कर सकते हैं अगर वो खराब गंदी हो गई है। नेक्स्ट इज स्किन, सेंस ऑफ टच और फील। स्किन क्या, हमें पता लगता है हमें स्किन से किसी चीज को छूना कैसे, कोई चीज कैसी लगती है फील करने में। आवर स्किन हेल्प अस टू नो इफ द थिंग इज हॉट और कोल्ड, हार्ड और सॉफ्ट, स्मूथ और रफ टू टच। छूने से हमें पता चलता है, स्किन से पता चलता है कोई चीज ठंडी है, गर्म है, सॉफ्ट थी, हार्श थी, रफ है, या क्या है। Our whole body is covered by the skin. पूरी बॉडी पे क्या है, स्किन है हमारी, एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन। तो वो प्रोटेक्ट कर रखती है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बाहर के इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखती है स्किन, कैसे, स्वेटिंग से। जब हमें पसीना आता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एंड व्हेन आवर स्किन टचेस एनी ऑब्जेक्ट, द नर्व्स ऑफ द स्किन सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। जब हमारी स्किन किसी भी चीज को छूती है तो तुरंत क्या होता है, नर्व्स जो होती है स्किन की, वो ब्रेन को एक मैसेज भेज देती है, एंड ब्रेन एनेबल्स अस टू फील द ऑब्जेक्ट। और ब्रेन हमें सिग्नल देके बताता है कि अच्छा जो मैंने छुआ था वो थोड़ा नुकीला था या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट था,
ब्रेन हमें सिग्नल देता है और हमें समझ में आ जाता है। आप देख सकते हो इन द पिक्चर द बॉय हैज टच्ड अ हॉट कप ऑफ टी। बॉय ने क्या किया, गर्म चाय को छू लिया है। छूने से समझ में आया कि मुझे अपना हाथ यहाँ से हटा लेना है क्योंकि ये गर्म है। कैसे स्किन का ध्यान रखेंगे अब देखते हैं। ऑलवेज टेक बाथ यूजिंग माइल्ड सोप एंड वाटर। अच्छा सोप और वाटर यूज करके हमें बॉडी को साफ रखना चाहिए, नहाना चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहनने चाहिए। इफ योर स्किन इज स्क्रैच्ड और wounded, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन अप्लाई स्किन ऑइंटमेंट। अगर हमें लगता है कि हमें चोट लग गई है, कोई स्क्रैच लग गया है बॉडी पे, तो उस एरिया को हमें साफ कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ, और फिर हमें उस पर कोई स्किन की ऑइंटमेंट यानी कोई दवाई लगा लेनी चाहिए। आवर डाइट शुड इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन ए एंड ई। दीज विटामिन कीप आवर स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग। हम जो भी खाना खाते हैं, उस जो भी हम डाइट लेते हैं, उसमें विटामिन ए और ई बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्यों? विटामिन ए और ई हमारी स्किन को एकदम हेल्दी रखते हैं और हम ग्लो करते हैं। काइंड्स ऑफ टच क्या होते हैं बेटा? टच में बी कंफर्टेबल और अन, हो सकता है किसी का छूना मुझे अच्छा लगे, किसी का छूना मुझे अजीब लगे। तो इट कैन बी कंफर्टेबल, इट कैन नॉट, इट कैन बी अनकंफर्टेबल। व्हेन आवर पेरेंट्स टच अस जेंटली वी फील देयर अफेक्शन। जब पेरेंट्स में प्यार से टच करते हैं, छूते हैं, तो हमें समझ आता है कि वो हमें प्यार से टच कर रहे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। बट द टच ऑफ सम पीपल मेक अस अनकंफर्टेबल। बट कुछ लोगों का टच, कुछ लोगों का हमें छूना थोड़ा सा हमारे को अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। When some people touches us in unfriendly way, such touch is called bad touch। जब कोई इंसान, when any people, जो हमें छुए, जिसके छूने से हमें अजीब लगे, अनकंफर्टेबल लगे, अनफ्रेंडली लगे, अनजान सा फीलिंग आए, तो वो टच कैसा होता है? बैड टच, बुरा टच हो जाता है। एंड वी शुड इमीडिएटली टेल आवर पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट दी बैड टच। और जैसे हमें लगे कि किसी का छूना हमें अजीब लगा, किसी ने हमें छुआ और हमें बहुत अजीब लगा, वो हमें नहीं जानता था, हमारे लिए अनजान था, हमें उस टच से अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो हमें तुरंत से बैड टच के बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या बड़ों को बता देना चाहिए। इवन एनिमल्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड एंड अ बैड टच। एनिमल्स को भी समझ में आ जाता है कौन हमें प्यार से छू रहा है, कौन हमें गलत तरीके से टच कर रहा है। एंड इफ द एनिमल इज टच्ड विद इंटेंशन टू टीज और हर्ट, द एनिमल मे रिस्पॉन्ड बाय अटैकिंग। अगर एनिमल को लगता है जो इंसान उसको छू रहा है वो अच्छे से नहीं, प्यार से नहीं छू रहा है, तो एनिमल रिवर्ट कर सकते हैं उन्हें काट। Some points to remember: nerve, a bundle of tissues that connects the body part to the brain। nerve क्या होती है? टिश्यूज का एक बंडल जो नर्व्स को, सॉरी, जो बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करके। ईयर ड्रम क्या होता है? मेम्ब्रेन ऑफ द मिडल ईयर, मिडल ईयर के बीच का मेम्ब्रेन होता है। एंड स्वेटिंग मीन्स एक्ट ऑफ एक्सक्रीटिंग द मॉइस्चर थ्रू अ पोरस सरफेस ऑफ द स्किन। जितना भी मॉइस्चर हमारी बॉडी के अंदर है वो बाहर आ जाता है पोर्स की मदद। तो द एक्ट ऑफ एक्सक्रीटिंग मीन्स बाहर निकालना किसका? मॉइस्चर का। स्किन के पोरस सरफेस, स्किन पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनकी वजह से पसीना बाहर आ जाता है और उसे हम स्वेटिंग बोलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, सॉरी, आवर बॉडी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज यूजिंग सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके बॉडी बहुत सारी एक्टिविटी। सेंस ऑर्गन सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड द ब्रेन टेल अस व्हाट टू डू। सेंस ऑर्गन ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या करना है। वी मस्ट टेक ग्रेट केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स का बहुत ख्याल रखना है। टच आर ऑफ टू टाइप्स, कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल। एक टच होता है जो हमें कंफर्टेबल लगता है, एक हमें अजीब लगता है जिसे हम अनकंफर्टेबल कहते हैं। इफ द टच ऑफ समवन मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, तो हम उसे कैसा टच कहते हैं? बुरा टच, बैड टच कहते हैं। एंड इट शुड बी इमीडिएटली टोल्ड टू आवर पेरेंट्स और टीचर्स। हमें बता देना चाहिए, तो पेरेंट को, टीचर को, या फिर किसी भी बड़े को, कि हमें सामने वाले का टच ठीक नहीं लगा, हमें उससे अजीब फील। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with. Take the correct option. Sense organs are closely linked to our muscle, body, brain या skin. सेंस ऑर्गन किससे जुड़े होते हैं? ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन ही हमें सिग्नल देता है कि हमें कैसे एक्ट करना है। हार्श और लाउड साउंड जो होती है वो इट कैन डैमेज आवर ईयर्स, ईयर ड्रम, बोन्स एंड नन ऑफ दीज। लाउड साउंड से क्या होता है? ईयर ड्रम फट सकता है, यानी कि इट कैन डैमेज आवर ईयर ड्रम। Which of the following group of vitamins keep our skin healthy and glowing? विटामिन बी, सी, विटामिन ए एंड ई, सी एंड डी, या बी और ई? कौन से ऐसे विटामिन है जिनको खाने से हमारी बॉडी ग्लो करती है, हेल्दी रहती है? विटामिन ए एंड। Given below are some situations, mention the problems the following person will। कुछ situations दे रखे हैं, देखते हैं कैसी प्रॉब्लम लोगों को होती है। सीमा eats lots of sweet and never rinses her mouth after that। बहुत सारा मीठा खाती है सीमा और कभी भी अपने माउथ को रिंस नहीं करती, पानी से उसको साफ नहीं करती, क्या होगा? तो दांत खराब हो सकते हैं।
हर टीथ में डिके, दांत खराब हो सकते हैं बहुत सारा मीठा खाने से। श्वेता लव्स टू हियर सॉन्ग्स एट हाई वॉल्यूम, बहुत ऊंचा सुनने से क्या होता है, इट मे हर्ट हर ईयर ड्रम, कान के पर्दे फट सकते, इट मे डैमेज ईयर ड्रम। शिवम वर्क्स ऑन कंप्यूटर, ही नेवर टेक्स ब्रेक इन बिटवीन, अगर मैं लगातार टीवी देखूंगी बीच में ब्रेक नहीं लूंगी तो क्या होगा, मेरी आईज खराब हो जाएंगी, हिज आईज विल बी हर्ट, आंखें खराब हो जाएंगी, दुख जाएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंस ऑर्गन सेंड मैसेजेस, सेंस ऑर्गन किसे मैसेज भेजते हैं, सेंड मैसेजेस टू ब्रेन। स्प्लैश फ्रेश वाटर इन द आईज, हमें स्प्लैश फ्रेश वाटर को कहाँ करना चाहिए, इन द आईज। स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, स्किन हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को, इन्फेक्शन। Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your home. Hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting the chapter. Thank you and have a great day.